हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। एक एनएमसी की तरफ से एक न्यू गैजेट आई है, एक नई रूल और रेगुलेशन आई है 18 नवंबर को। तो उस रूल रेगुलेशन में क्या लिखा गया है मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं अभी पहले जो देखा हूँ, वीडियो से सुना हूँ, सबकी वीडियो से देख के समझ के मुझे जहाँ तक पता चली है कुछ बातें, क्या कि हर कोई एजेंट अलग अलग बात बता रही है। मतलब जो भी यूट्यूबर जो इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, तो वो लगभग ऑलमोस्ट एजेंट है। एक मतलब 3-4 ही स्टूडेंट है, बाकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एजेंट ही है। और जो स्टूडेंट्स हैं अभी तो इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाए हैं गैजेट के लिए रिगार्डिंग। तो मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरा क्लियरिफिकेशन दूंगा। और सबसे पहले क्या कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना हर एक मेडिको स्टूडेंट्स को। तो मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या कि गैजेट किस पर्पज़ से आई है। सबसे पहला बात, जो जहाँ तक मैं सुना हूँ भरवली, मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ खोल के दिखा दूंगा। तो पहली भरवली क्या है कि देखिए, जहाँ भी आप एमबीबीएस करते हो उससे 5 साल के ड्यूरेशन मिनिमम होनी चाहिए। जो 4.5 था कहीं फिलीपींस वगैरह में, तो वो नहीं चलेगी। उस सबसे पहली बात तो 5 साल में का चाहिए कम से कम। और उसके बाद क्या, इंटर्नशिप 1 साल का किया हुआ रहना चाहिए वहाँ से जहाँ से आप मतलब अपना डिग्री लिए हैं, आप जहाँ से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से, उस यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप होनी चाहिए। तीसरी क्या कि आपका बाइलिंगुअल नहीं चलेगा। जैसे चाइना, रशिया, ये सबसे क्या था कि बाइलिंगुअल था, तो बाइलिंगुअल नहीं चलेगा, बस इंग्लिश ही चलेगी। जो भी डिग्री है आपकी इंग्लिश में ही डिग्री होनी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट्स में आपकी मतलब नहीं होनी चाहिए कि 2 सब्जेक्ट। और होता था क्या, फिलीपींस वाले क्या करते थे, 2 साल इंडिया से कर लेते थे, फिर उसके बाद 3 साल 4 साल वहाँ पढ़ ले, 2-3 साल या 2.5 साल वहाँ पढ़ लेते थे। तो ये वाला भी नहीं करिए। तो बेसिकली है क्या कि जो 3-4 तरह का ये सब जो मेन जो रूल आई है, तो बेसिकली यही सब रूल और रेगुलेशन है। लेकिन है क्या कि अगर आप फिलीपींस, नेपाल और रशिया, चाइना, ये सब में अगर एडमिशन ले रहे हैं, आर्मेनिया, ये सब में, तो क्या है कि आप मतलब एक बार पूरी तरह से वेरीफाई हो जाए इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, या आपके कोई फ्रेंड ले रहे हैं तो ये वीडियो को उसको शेयर कर दीजिएगा कि मतलब ये जो न्यू गैजेट आया इसको पूरा समझ लीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा आप। अगर आते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद देखिए, मैं पूरा अब एक एक करके मैं अपने स्क्रीन पे जो रूल है वो पढ़ दूंगा, और उसके बाद आप वीडियो को समझ लेना क्या कि क्या इस गैजेट के बारे में कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं था, और उसके बाद मैं सोचा क्या कि जल्दी से वीडियो को भी डालना है। तो इसी की वजह से मुझे जहाँ तक समझ आई, जो मेरे को लगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद जो आगे, बस प्लीज़ लेकिन बोलेंगे क्या कि ये न्यू गैजेट आई है बहुत परेशान करेगी स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ नहीं फंसना। और अभी एडमिशन के समय आ रही है, और देखिए एनएमसी भी ने अभी ये गैजेट दिया, क्योंकि आपका अगर आप पैसा दिए भी हैं तो जो पैसा दिए हैं वो वापस मांग लीजिए, नहीं तो अगर वो डूब रहा है डूबने दीजिए, लेकिन आप एक बार इस गैजेट को वेरीफाई कर लीजिए। ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि देखिए फिर 5 साल 6 साल बर्बाद करने के बाद फिर वहाँ पे आपको बहुत परेशानी होगी। और जो लास्ट नियम था क्या कि आपको 10 साल के अंदर इंक्लूडिंग सारा चीज़ कर लेना है। 10 साल के अंदर एक फुल डॉक्टर बन के आपको इंडिया में ज्वाइन कर लेना है। नहीं अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपकी डिग्री इनवैलिड किया जाएगा, आपको मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगी एनएमसी के द्वारा से। मतलब 10 साल का कहने का मतलब क्या है, क्या कि जैसे अगर आप 2020-21 में लेते तो 2030 तक में आपको डॉक्टर फुल एंड फाइनल बन जाना है। जैसे 2021 में एडमिशन लिए, एमबीबीएस किए, उसके बाद क्या हुआ, इंटर्नशिप वगैरह। इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे एनएमसी जो क्लियर एक अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, तो 1 साल में 2 अटेम्प्ट मिलते, तो 2 में नहीं कर पाए, 3 में नहीं कर पाए, तो वो है क्या कि आप टाइम ऑफ ड्यूरेशन अगर वहाँ खो देते हैं और 10 साल पार हो जाता है, तो आपको फिर क्या होगा, आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा। और कुछ बच्चे होते हैं क्या, यूनिवर्सिटी में ही फेल कर जाते हैं, तो उसके भी क्या होता है, साल इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो आपको एमबीबीएस यहाँ क्या 6 से 7 साल में करके निकल जाना है। और उसके बाद फिर क्या कि वहाँ जाके एनएमसी की तैयारी, इंटर्नशिप कर लेंगे, फिर एनएमसी की तैयारी करनी, एनएमसी की तैयारी करने के बाद वहाँ फिर इंटर्नशिप कर लेना। इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपको एनएमसी की जो रजिस्ट्रेशन, आपको डिग्री जो मिलेगी, आपको एमबीबीएस वाला जो होर्डिंग लगा के आप अपने दुकान खोलेंगे या हॉस्पिटल्स खोलेंगे, तो वहाँ पे आप जो लगाएंगे वो डिग्री आपको नहीं मिलेगी अगर आप 10 साल के अंदर ये कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा मतलब डिसीजन रहा है एनएमसी के द्वारा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। जो सारी चीज़ लिखी हुई है, जो मेन टॉपिक है वो पढ़ के मैं बताता हूँ, आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। बाकी अगर आपको पूरा स्पीच को पढ़ना है तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, आप उसके बाद पढ़ सकते हैं। नहीं तो www.nmc पे जाकर डायरेक्टली विजिट करिएगा, पहला पीडीएफ जो होगा उससे डाउनलोड करिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहली बात यहाँ देखिए, क्राइटेरिया है
for the foreign medical and graduates for applying licensing for the permanent registration to the practice in India। जो इंडिया में डायरेक्टली प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। सबसे पहला बात है कि प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंसिंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस इन इंडिया टू इंश्योर दैट द फॉरेन FMG fulfills the requirement of education and training equivalent or commensurate with the Indian medical graduates eligibility of the primary medical qualification in the country outside ऑफ द इंडिया। जो इंडिया से बाहर कर रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, कोर्स एंड ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स लीडिंग टू द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशंस। ए पर्सन हु परस्यू द फॉरेन मेडिकल डिग्री शुड हैव अंडरगोन a course of theory, practical and clinical training, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery of India, and should have been completed internship of 12 months in addition of such course referred in clause in the same foreign institution which primary medical qualification has been obtained, along with the hand-on training in clinical subjects including but not limited to the community मेडिसिन जनरल। और ये सारी सब्जेक्ट जो नोटिस ये मतलब इंडियन में जो MBBS स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है वही बाहर में विदेश में भी जो अब्रॉड में पढ़ाया जाता है, सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ाई होना कंपलसरी है, तभी आपको मान्यता मिलेगी, इंडिया में जाके एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिलेगी। फिर उसके बाद दूसरे पर आ जाते हैं कंटेंट ऑफ कोर्स ट्रेनिंग लीडिंग टू द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है, इसमें है क्या कि फिर उसके बाद दूसरा आ जाते हैं हम आपको क्या कि लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स और ट्रेनिंग, किसकी जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन आउटसाइड ऑफ इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे क्या कि जहाँ से आप अपना स्टडीज़ कर रहे थे वहीं से आपको वहाँ इंटर्नशिप भी वहीं से करना होगा, तो इससे एक चीज़ ये भी हो सकती है क्या कि मतलब लगता है कि यूनिवर्सिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही यूनिवर्सिटी से आपको जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसी से आपको इंटर्नशिप भी करना होगा। फिर आप जाते हैं हम चौथे पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स। आप जैसे ये इस लाइन का मेन मकसद क्या है कि देखिए जब से आप मतलब MBBS में एडमिशन लेते हैं, MCI में जब आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो 10 साल के अंदर आपको सारा इंटर्नशिप भी कर लेना है, MBBS भी कर लेना है और FMG पास भी करके या जो एग्जिट एग्ज़ाम हो गई वो भी पास करके आपको ज्वाइन करना है, तभी आपकी डिग्री की वैल्यू रहेगी। अगर 12 साल हो जाएगी या 11 साल हो जाएगी तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपको 10 साल के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट कर लेना, आपके पास मिनिमम 10 साल की समय है, जिस 10 साल की समय में आपको MBBS कंप्लीट करना है, इंटर्नशिप कंप्लीट करना है, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम भी निकालना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो वहाँ पे इंडिया में होती है। इसका ये बेसिक रूल था जो इसमें मैं पढ़ के बताया हूँ। एक और नियम है क्या कि मतलब जो बाइलिंगुअल था, बाइलिंगुअल नहीं करना है। अब जो भी चाइना, रशिया या किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान से कर रहे थे, मतलब जहाँ पे भी बाइलिंगुअल चलती है जिस भी कंट्री में, तो वहाँ बाइलिंगुअल नहीं करना। बाइलिंगुअल करके अगर आप आते तो आपको बहुत परेशानी होगी। और उसके बाद आप मतलब अपने जो एजेंट से बात कर लीजिए क्या कि मुझे बाइलिंगुअल नहीं, मुझे इंग्लिश वाले ही कोर्स में भेजें।